हम ईद और मुहर्रम पर सिलेंडर देंगे, वो तुष्टिकरण नहीं है। उत्तर प्रदेश में आप मुस्लिम सम्मेलन कौन में कहा है सर? पसमानदा सम्मेलन करते हो, ये अमित शाह जी ने बोला कश्मीर में जाकर। तो आपकी बात ये है कि आप मुस्लिम समाज का वोट तो चाहते हो, लेकिन उनका प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहते हो, तो इसलिए आपके साथ मुस्लिम समाज नहीं आता है। आप उनको दोयम दर्जे का नागरिक समझते हो, इसलिए आपके साथ भाई नहीं आता यहाँ है। मुफ्ती आप शमूल चाहते हैं कासमी क्या हो? आप नहीं मौलाना इशू साहब पे कह रहे हैं अब कि आते हैं। कांग्रेस ने वोट बैंक समझा, कांग्रेस ने सर, समझा है वोट बैंक। मैं उनकी त्रिपाठी कह रहे हैं उनकी बहुत सारी बातों से इत्तेफाक रखते हुए मैं फिर विनम्रता पूर्वक आग्रह करूंगा कि हम बिल्कुल वो सही कह रहे हैं कि हम जाति और धर्म के आधार पर कोई काम नहीं किए। मैं उनकी बात सहमति दर्ज कर रहा हूँ भाई। भाई हमने कोई स्पेशली किसी के लिए नहीं किया। नहीं हमने वोट पूरे देश बैंक के लिए आपने बनाया। समझ के रखा, मौलाना साहब कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हमने- मुसलमानों पर आपने एकदम दोयम दर्जे का वोट बैंक बिल्कुल समझ ये- के सिर्फ आप रखा, आपने उनके लिए कुछ किया नहीं, नहीं ऐसा कुछ है ना? नहीं है। हमने सबको प्रतिनिधित्व और वोट दिया, बैंक चाहे बनाने वो के चक्कर में ऐसे चाहे लोगों को आप मौलाना नेता बना आजाद देते से हैं आप लेकर लोग। गुलाम नबी आजाद तक आप आएंगे। मुफ्ती शमूल मौलाना कासमी आजाद जी से- जी जी मुफ्ती साहब। तो त्रिपाठी जी कह रहे हैं, जरा सा त्रिपाठी जी थोड़ा सा आप इस पे आइए कि वोट बैंक किसे कहते हैं, तुष्टिकरण किसे कहते हैं। तुष्टिकरण इसी का नाम है कि आपने खुश तो किया उन्हें, सारे काम आपने किए और वोट बैंक बनाए रखा। आज जिस तरह से आपने 60 साल हुकूमत की है, कांग्रेस का शासन 50 साल अगर आप उन्हें 50 मेन साल। से जोड़ते तो आज उनकी दशा और दिशा ऐसी नहीं होती। आज हकीम जैसे लोग इस तरह से अपने फायदे के लिए अनर्गल बयान ना देते। इसी का नाम तुष्टिकरण है। आज भारतीय जनता पार्टी के 11 साल में अगर हम इसका विश्लेषण करते हैं तो कहीं कोई भेदभाव नहीं हुआ है। और आपने 60 साल के अंदर उन्हें मैं बता रहा हूँ भेदभाव काम किया कहाँ कि हुआ। अपने वोट बैंक के लिए, और इसी का नाम तुष्टिकरण, इसी को तो कहते हैं कि आपने चलिए खुश मैं बता किया, रहा हूँ, काम नहीं किया आपने उनके लिए। मात्र 10 सेकंड में अगर बयान कर आप देंगे। काम करते चलिए। तो मैं आपसे दावे के साथ कह रहा हूं आज उनकी दशा ये नहीं होती। आज जिस चलिए तरह मैं बता से उन्हें एक वोट बैंक बना करके जिस तरह से हकीम जैसे लोग ये बात कह रहे हैं, और तृणमूल कांग्रेस जिस तरह से अपने अपने वोट तृणमूल बैंक कांग्रेस के से लिए वहां प्रयासरत है, अगर उनके साथ इंसाफ से काम होता तो आज ये हालात नहीं होते। आज हम मुसलमान उनके खिलाफ जैसे समझने के भारतीय लायक जनता नहीं पड़ा पार्टी है। चुनाव वहां लड़ते हैं, वैसे हम भी लड़ते हैं वहां पर चुनाव। सर मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक एक बात और मैं आपसे कह दूं। अभी आपने कहा वोट बैंक बनाने और प्रतिनिधित्व देने की बात, हमने कहा कि हमने उनको प्रतिनिधित्व दिया, अधिकार दिया। आप बताइए भारतीय जनता पार्टी के साथ करें आप अन्याय नहीं हुआ है? आप बताइए। सुन लीजिए, आपके उत्तराखंड में आपके समाज से कितने विधायक हैं? पूरे देश में कितने भारतीय जनता पार्टी के सांसद आपके समाज से, आपके समुदाय से आते हैं? और ऐसे लोगों को मंत्री तो कौन बनाता है भाई? ऐसे लोगों को मंत्री कौन बनाता है? ऐसे लोगों को मंत्री कौन बनाता है? संदीप त्रिपाठी जैसे लोगों को मंत्री कौन बनाता है? हमने आपसे कहना चाहता हूं, बार बार सुमित जी आप हमको लाना चाह रहे हैं, बिल्कुल हम नहीं आएंगे। हमने एक शब्द में उस बात को डिनाई कर दिया कि हम ऐसे आप ममता बनर्जी का बॉयकॉट कीजिएगा इंडिया गठबंधन में। ममता बनर्जी ने नहीं कहा है, उनके एक मंत्री ने कहा भारतीय जनता हाँ पार्टी। तो ममता बनर्जी से कार्रवाई की मांग कीजिएगा। जनसंख्या पे ममता बनर्जी से कार्रवाई की मांग कीजिएगा। जनसंख्या पे थोड़ा सा विश्लेषण कर देता हूं। ममता बनर्जी से कार्रवाई की मांग कीजिएगा। बिल्कुल आपके माध्यम से मांगे सर। एक विश्लेषण थोड़ा सा कर देता हूं। कीजिए ना, स्ट्रांगली कीजिए ताकि एक मैसेज जाए। कर रहा हूं। हाँ, क्या कार्रवाई? बिल्कुल अरे आते हैं सर। जनसंख्या क्या कार्रवाई सर? आप ये कह रहे हैं कि बहुत सारे जो है जिले ऐसे हैं। क्या कार्रवाई सर? क्या कार्रवाई की बताइए, कार्रवाई बताइए, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? क्या कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं संदीप त्रिपाठी जी इधर उधर नहीं बोल नहीं, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? क्या कार्रवाई होनी चाहिए? घटी की नहीं सर? अगर 1 करोड़ क्या कार्रवाई होनी चाहिए संदीप त्रिपाठी जी? फिरहाद हकीम पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? आबादी घटाने के लिए कौन जिम्मेदार है? फिरहाद हकीम पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए संदीप त्रिपाठी जी? क्या मांग करेंगी कांग्रेस? क्या मांग करेगी टीएमसी से, ममता बनर्जी से? उनके साथ इस देश के जो भी कट्टरपंथी विचारधारा के लोग हैं, मैं केंद्र सरकार से अपील करता हूं। अरे ममता बनर्जी की पार्टी में है, ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री हैं। हम उस पर भी आते हैं सर। हाँ तो क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हैं आप बताइए? ममता बनर्जी की सरकार से क्या मांग कर रहे हैं आप? ओवैसी भारतीय जनता पार्टी के अलायंस ओवैसी को कहना चाह रहे हैं। अरे ममता बनर्जी से आपको मांग करना है कार्रवाई के लिए, क्या मांग करिएगा? ये मजबूरी इस जहरीली सोच वाले लोगों का आप कार्रवाई की मांग नहीं कर पा रहे हैं, ये मजबूरी है भाई। क्या बात कर रहे हैं? क्या गजब संदीप त्रिपाठी जी,
हमने ममता अब तक बनर्जी कहा, जो आपकी टांग खींचने में लगी हुई है, बल्कि कह रही है कि हम अब इंडिया गठबंधन का अरे नेतृत्व भाई हम करेंगे। उनके खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, हाँ तो बताइए ना, हमने क्या लोकसभा में आप उनके खिलाफ ममता चुनाव लड़ा। बनर्जी से मांग कर रहे हैं फरहाद हकीम के लिए कार्रवाई की मांग, क्या मांग कर रहे हैं? कांग्रेस के ऑफिशियल यही स्टैंड। मैं सर यही मैं कह रहा हूँ सुमित जी कि ममता जी सहित मैं मोदी जी से भी अपील करता हूँ कि शहनवाज हुसैन जिसने एक हिंदू बच्ची के साथ बलात्कार किया अरे उसको भी संदीप आप त्रिपाठी निकालिए। जी, हिम्मत नहीं सुनिए, है, अब सुनिए, हिम्मत नहीं है सुनिए आप ना, में, और ममता जी हिम्मत नहीं है ममता ऐसे जी जहरीले सोच रखने वालों के खिलाफ बोलने की। अच्छा उस हिंदू बच्ची के साथ हिम्मत बलात्कार नहीं करने वाले है का क्या करेंगे? देश की क्या सुरक्षा करिएगा? के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों पर बोलने की हिम्मत नहीं है, सिर्फ सियासत करना। क्या देश की रक्षा से भी ज्यादा जरूरी है सियासत? देश की रक्षा से भी ज्यादा जरूरी है सियासत? इतना मौका दिया मैंने, इतना मौका दिया कि बोलिए बोलिए बोलिए, एक शब्द नहीं निकल रहा है आपका। एके मिश्रा जी, क्या मजबूरी है भाई? इतनी मजबूरी, मजबूरी बहुत क्लियर कट है। इतनी मजबूरी, ये राजनीति नहीं है, ये मैंने तो शुरू स्पोज में हो बोला। गए। भारत की सभ्यता और संस्कृति को मिटाने का षड्यंत्र है, ये डॉक्ट्राइन है जिसको बीजेपी ने समझ लिया, योगी जी ने समझ लिया, मोदी जी ने समझ लिया, तभी नारा दिया कि एक रहोगे तो नेक रहोगे, बटोगे तो कटोगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कांग्रेसियों का जरा भूत उतार लेने दीजिए। आईआईटी बना के सूरज को दीपक दिखा। अरे जिस देश में नालंदा जैसा विश्वविद्यालय हो, जिस देश में तक्षशिला का विश्वविद्यालय हो, नेहरू जी के पैदा होने के हजारों साल पहले, जिस देश के हर गांव में आईआईटी खुला हो, जीरो का आविष्कार, पाई का आविष्कार, शून्य का दशमलव का आविष्कार, शिव जैसे फादर ऑफ सर्जरी का आविष्कार, हर गुरुकुल आईआईटी था यहाँ पे। भारत की सभ्यता को चुनौती मत दीजिए। नेहरू जी ने अपने शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद के द्वारा जो है गुरुकुल को आप चुनौती दे रहे हैं। हर गांव में आईआईटी था यहाँ पे। नेहरू जी ने एहसान नहीं किया है आईआईटी के बाद। टॉपिक पर आज की टॉपिक पर इस नेता के खिलाफ, फरहाद हकीम जैसे नेता के खिलाफ संदीप त्रिपाठी जी बोल नहीं पा रहे हैं। ये क्या मजबूरी है? बिल्कुल नहीं बोल पा रहे। क्या मजबूरी है? नहीं, ये डॉक्ट्राइन में मैंने पहले बोला, नेहरू जी ने सक्सेसफुली पहले इस डॉक्ट्राइन को इंप्लीमेंट किया और बड़े आराम से पाकिस्तान बना दिया। तो कांग्रेस का तो हाथ, कांग्रेस क्यों बोलेगी भाई? कभी कांग्रेस तो वाह वाह करेगी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बोला, शुरू से उठा के देख लीजिए, पाकिस्तान का बंटवारा इन्होंने कर दिया। उसके बाद मनमोहन सिंह बोलते हैं, सारे उदाहरण पड़े हुए हैं। राहुल गांधी अब बोल रहे हैं कि मंदिर में लोग लड़कियां छेड़ने के लिए जाते हैं। बंटवारे में राहुल गांधी इसी डॉक्ट्राइन का हिस्सा है जो कहते हैं सनातन का विरोध करना, सनातन का विरोध करना और तुष्टीकरण करना मुसलमानों का। ये कांग्रेस की नीति पहले दिन से रही है। तभी शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद को बनाया गया है, बहुत सोच समझ के बनाया गया है। अरे दलाली देश की आप कर रहे हो सर। सन 47 से दलाली कर रहे हो आप, सन 47 से दलाली कर रहे हो। हाँ, देश के टुकड़े करवा दिए केवल दलाली करके कि हम प्रधानमंत्री बन जाए। देश के टुकड़े करवा दिए आपने। एक शब्द किसी कांग्रेस ने नहीं बोला कि देश के टुकड़े नहीं होने देंगे। एक शब्द किसी कांग्रेसी ने नहीं बोला था उस वक्त। ये एक शब्द मैं आज भी सुनना चाह रहा था, आज भी सुनना चाह रहा था। ठीक है स्वामी जी, आज मैं एक शब्द सुनना चाह रहा था। मौलाना साहब यहाँ पर अक्सर लोग कहता है कि भाई मुस्लिम धर्मगुरु है, ये तो अपना पक्ष लेंगे अपनी बिरादरी के लोगों का, लेकिन मौलाना साहब कह रहे हैं खुलकर कि इनको कैबिनेट से बाहर निकालना चाहिए, पार्टी से बाहर निकालना चाहिए। हमने भी कहा था कि बिल्कुल निकालना चाहिए। अरे संदीप त्रिपाठी जी बोलिए ना, आप ममता बनर्जी से आप कार्रवाई की मांग, तब से मैं कह रहा हूं कि आपने मांग की तो आप चले जाते हैं शहनवाज पर। मनमोहन सिंह ने क्या बोला था? आप बोल रहे हैं कि हमने बोल दिया। इनके आका मनमोहन सिंह कुछ और बोल रहे हैं। ठीक है स्वामी जी, ठीक है सर। और ये प्रवक्ता बन के बैठे हैं, पूरे 80 करोड़ हिंदुओं को गुमराह कर रहे हैं कि हमने बोला। आपकी तो बिसात ही नहीं है कांग्रेस में। क्या औकात है आपकी कांग्रेस में? स्वामी जी हमारी औकात ये है। अरे भाई औकात की बात नहीं, औकात यहाँ पर बढ़ाने की बात हो रही है, औकात यहाँ बढ़ाने की बात हो रही है। फरहाद हकीम कहते हैं कि हम अपनी औकात इतना मजबूत कर लेंगे कि हम न्याय देंगे, हम न्याय देंगे। ये न्याय देंगे क्या की बात क्या है स्वामी जी? शरिया लागू करेंगे क्या? वो नीम हकीम हो या ओवैसी हो, इन राजनेताओं को इनका बहिष्कार करना चाहिए, इनका निलंबन करना चाहिए। ठीक है सर, ठीक है, माफी के साथ यही